अस्सलाम वालेकुम, पाक भाई की रिव्यूज़ में खुशामदीद। मेरा नाम अमीन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीडियम स्पार्क प्लग के बारे में और आज मैं आपको 3 कंपनियों के डिफरेंट रीडियम स्पार्क प्लग बताऊंगा और साथ में आपको दिखाऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनकी पावर और इनकी प्राइस में क्या डिफरेंस है और इनकी फिजिकली शक्ल में क्या डिफरेंस है। बल्कि एक प्लग आपको ऐसे तोड़ के भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर होता क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है, बकाया दूसरे जितने भी प्लग हैं उनमें और इसमें डिफरेंस क्या है। रीडियम स्पार्क प्लग से मुतालिक अपने तमाम तर सवालों के जवाब लेने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट और अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे डेंसो स्पार्क प्लग की, जो कि रीडियम पावर के नाम से आता है। सेकंड नंबर पर अगर आप आए तो एनजी के रीडियम IX के नाम पे आता है और थर्ड नंबर पर आप आए तो उबर पावर रीडियम बशमूर OWS कंपनी के नाम से ये जाना जाता है। अगर इनके डिफरेंस की बात की जाए तो इनके अंदर कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्राइस की बात की जाए तो प्राइस के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा अप है और कुछ डाउन है। सबसे पहले हम डेंसो रीडियम स्पार्क प्लग की बात करेंगे, जो कि कंपनी ने CG125 के लिए तैयार किया है। इसके ओरिजिनल होने की पहचान भी आपको दिखाऊंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि ये भी खास करके मेड इन जापान ने ही बनाया है, जैसे NGK का बनाया होता है। सबसे पहले आप ऊपर देखें तो सबसे ऊपर डेंसो स्पार्क प्लग लिखा हुआ है, उसके नीचे रीडियम पावर लिखा हुआ है और इस जगह पे आप आए तो इसका साइज लिखा हुआ है 0.4 mm और ये भी 3 ज़बानों में लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका मॉडल लिखा हुआ है। जैसा कि आपने NGK में देखा हुआ है IX, सेम इसका भी IXU22 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसकी बैक साइड की तरफ आप आए तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दी हुई हैं जो कि एहतियातें हैं और इस तरफ आप आए तो QR कोड स्कैनर दिया हुआ है। इसको आप स्कैन करेंगे तो ये आपको डेंसो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऑथेंटिकेशन शो करने के लिए उस पर ले जाएगा। आइए इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। टोटल 4 की पैकिंग में ये आता है। इसकी पैकिंग भी आप चेक कर लें। फ्रंट पे आप देखें सेम वैसा ही जो पहले मैंने आपको दिखाया है। बैक साइड पे इसके आए तो वही QR स्कैनर कोड है। इस तरफ आए सिंपल स्पार्क प्लग लिखा हुआ है रीडियम पावर और इस तरफ आप आए तो इसका मॉडल लिखा हुआ है। इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल आपने प्लग देखे होंगे, उसका नीचे वाले हिस्से में जहाँ पे चूड़ियां हैं वहां पे गत्ते की पैकिंग दी होती है, यहाँ पे प्लास्टिक की पैकिंग दी हुई है। इसके ऊपर आप गौर करें, इधर डेंसो लिखा हुआ है और इसके साथ ये जापान लिखा हुआ है। तो ओपन करने पे इसकी ये टिप इंतहाई बारीक टिप है इसकी, जिस तरह के पहले आप NGK में उबर पावर में देख चुके हैं। अब सेकंड नंबर पे आपको NGK का रीडियम स्पार्क प्लग दिखाऊंगा, जिसकी मेन पैकिंग ये है। ये भी 4 की पैकिंग में आता है, जिसके ऊपर बकायदा मेंशन किया हुआ है। इसकी बैक साइड पे आप आए तो यहाँ पे प्लग को खोलने और बंद करने का तरीका बताया हुआ है, किस समत में आपने घुमा कर खोलना और बंद करना है और इस तरफ बार कोड दिया हुआ है। इस तरफ आप आए तो साथ में इसका कोड दिया हुआ है जो कि इस प्लग का कोड है। ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसको ओपन किया जाए तो इसकी पैकिंग इस किस्म की आती है। फ्रंट पे ये रीडियम IX लिखा हुआ है, इसकी बैक साइड के ऊपर NGK लिखा हुआ है और यहाँ पे उसका CR वाला कोड भी लिखा हुआ है। इसके इस तरफ आप आए तो यहाँ पे ये जापान भी लिखा हुआ है और ये साथ में कुछ निशाना दिए हुए हैं। और ये इसकी टिप की तरफ आप आए तो टिप इसकी इंतहाई बारीक टिप है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे उबर पावर के स्पार्क प्लग की, जो कि रीडियम का बना हुआ है। इसकी भी आपको क्वालिटी दिखाएंगे और ये मेड इन जर्मनी है। इसको भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसकी ओरिजिनल की पहचान मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। इसके ऊपर OWS उबर पावर लिखा हुआ है इस साइड पे। इसके सामने भी मेड इन जर्मनी उबर पावर, इसका मॉडल, इसकी तमाम तर डिटेल लिखी हुई है। इसको ओपन करें तो ये 2 की पैकिंग में इस तरह आता है। सामने लिखा हुआ 8 नंबर और ये इसकी बैक साइड पे आप आए तो यहाँ पे ZYX8H और इनका R10.9 OWS उबर पावर रीडियम लिखा हुआ है। ये सारी राइटिंग जो है ना, ये भी सेम एज इट वैसा ही है जैसा कि इससे पहले आप बारीक नोक वाले रीडियम स्पार्क प्लग देख चुके हैं। ये भी सेम वैसा ही है। इसकी टिप भी वैसे बारीक है। इसके ऊपर भी मेड इन जर्मनी मेंशन किया हुआ है और ये इस तरह ओपन करके आपकी बाइक में नॉर्मल लग जाएगा। ये 3 किस्म के आज मैंने आपको रीडियम के स्पार्क प्लग दिखाए हैं, इनका डिफरेंस दिखाया है और बकायदा मैं इनको आपको अब एक इनमें से एक ओपन करके तोड़ के भी दिखा देता हूँ कि ये कैसा है। इसको तोड़ने पे ये इसके अंदर धात की ये राड नजर आ रही है दोनों तरफ, इधर भी और इस तरफ भी। और इस तरफ आप देखें तो ये नॉर्मल रूटीन में ये सारा चीनी का बना होता है। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है मेटल का है और ये जो हिस्सा ये सारा मेटल का। और ये निब जिस तरह आपने इससे पहले डेंसो में, NGK में और उबर पावर में देखा है, सेम वही है ये सारा कुछ। अगर उबर पावर के स्पार्क प्लग की आप प्राइस की बात करें
तो ये जरा कम प्राइस में है। एनजीके और डेंसो उबर पावर से थोड़ा हाई प्राइस में है, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से तीनों बेस्ट हैं। इन तीनों स्पार्क प्लग के मुतालिक मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर इन तीनों की अलग अलग से आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कंप्लीट ऑथेंटिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप पॉपअप में आपको मैसेज शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, उसमें से आप निकाल के इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और अगर ये आपको अपनी बाइक में लगाने के लिए चाहिए, जो कि मेरे पास CD70 चाइना CD70 से लेके 100 GT110 BR125 CG125 स्पेशल एडिशन 125F CB150F और GR150 और सुजुकी GS150, इन तमाम के प्लग मेरे पास अवेलेबल हैं जो कि 100% ऑथेंटिक और ओरिजिनल मौजूद है मेरे पास। अगर आप इनको अपनी बाइक के लिए हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और अपने डोर स्टेप पे इसको हासिल करें। आज की वीडियो यहीं तक थी। इससे मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन हो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।